तो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, गुरीच गिलोय की बात कर रहे थे हम, ये होता है वो, देखो दिस, ये बहुत सारे हैं मेरे पास, मेरे डैडी लेके आए थे काट के। तो क्या करते हैं, इन्हें जो सिलबट्टा होता है ना उस पर ऐसे ऐसे कूट कूट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके गर्म पानी में डालते हैं, तो इससे ना इसके अंदर जो हरा हरा रस होता है ना वो निकल जाता है, और वो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखो ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो तुम्हारी बॉडी में जो भी गंद होता है वो सारा भी साफ करता है। अगर तुम ये नहीं कंज्यूम कर सकते, वैसे तुम्हें ये अपने लोकल एरिया में जरूर मिल जाएगा। इसे गिलोय या गुरीच बोलते हैं। तुम करेले का जूस पी सकते हो सुबह सुबह, वो भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। या तुम दिन में एक आंवला खा सकते हो, या फिर एक सबसे बेस्ट जो मैं पहले कर रहा था वो है सुबह सुबह खाली पेट एक लहसुन की जो गट्ठी होती है उसका सिर्फ एक सिंगल पीस तुमने च्यू करके खाना है। एंड ट्रस्ट मी, वो इतनी गंदी स्मेल करेगा ना तुम्हारे मुंह में, बट उसके बाद तुम ब्रश कर लेना तो नॉर्मल हो जाता है। बट बहुत तगड़े बेनिफिट्स है। वापस से ऑन ट्रैक, 7 पूरे अंडे, और बहुत दिनों बाद भाई, बहुत दिनों बाद मैं 7 अंडे खाऊंगा, और मैं पूरे खाऊंगा विद द वाइट्स विद द यॉक्स। एज मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ कि अगर तुम ऑलरेडी एक टाइट बजट पे हो तो तुम किसी की बात सुन के अगर इसके अंदर का यॉक फेंक देते हो तो तुमसे बड़ा बुद्धिजीव कोई नहीं है, क्योंकि एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन अंदर होता है और 3 ग्राम प्रोटीन बाहर होता है। और अगर तुम ऑलरेडी टाइट बजट पे हो तो डेफिनेटली तुम अपने पूरे दिन में बहुत सारा हेल्दी फैट्स कंज्यूम नहीं करते। तो अगर तो तुम 4 से 5 अंडे खाते हो तो तुम उसे कंप्लीट खाओ, पूरा खाओ, कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और एक ब्रदर का क्वेश्चन था कि वो शायद बल्क करने की कोशिश कर रहा है, बट द थिंग इज उसकी क्या, वो सारी कैलोरीज मैक्रोज वगैरह ट्रैक करता है, बट जो उसके घर में सब्जियां बनती है उसकी मैक्रोज नहीं ट्रैक कर पाता, क्योंकि डेली अलग अलग सब्जियां बनती है। आई टेल यू वन थिंग गाइस, देयर इज नो सच थिंग लाइक अ परफेक्ट डाइट। इवन तुम्हारे पास कितना भी पैसा है, तुम डेली एक जैसा फूड नहीं खाने वाले, या तुम्हारे घर में डेली एक जैसी सब्जी नहीं बनेगी जिसे तुम कैलकुलेट कर लो। तो सब्जियों में देखो कितनी कैलोरीज होती है यार। एक प्लेट अगर तुम लगा लो मटर मटर आलू मटर खा ले, कितनी कैलोरीज होगी? 100, उससे ज्यादा नहीं होती। वेजिटेबल्स में ना के बराबर कैलोरीज होती है। तो तुम्हें उसे एस्टिमेट 150 100 कैलोरीज लेके चलना है, और 150 कैलोरीज कभी भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती जब तक तुम कंपीट नहीं कर रहे हो, या तुम 4-5% बॉडी फैट पे जाने की नहीं सोच रहे हो, तो वो इतना ज्यादा तुम्हें ट्रबल नहीं करेगी। एंड दिस इज अ पिंक सॉल्ट। ऑनेस्टली एक बहुत ही लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो गए भाई अंडे खाते हुए। तो बेशक 2 अंडों से स्टार्ट करा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब 7, 10 अंडे भी खाए हैं मैंने दिन में। बट मैं इतना बोर हो चुका है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, तो मुझे पानी चाहिए ही होता है। अंडे खाते हुए मैं ऐसे डायरेक्ट भी नहीं खा सकता, मेरा गला चौक हो जाता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन है ना भाई, ज़रूर बताना, मतलब बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। मेरे से नहीं खाया जाता ये, इट्स लाइक शिट भाई। तो अभी 2:06 हो रहे हैं, और हमने अपने YouTube की पूरी वीडियो एडिट कर ली है। मैं कैपकट में एडिट करता हूँ। ये 21 मिनट की वीडियो देखो, पूरी एडिट कर ली है मैंने बैठ के, सारी एडिट कर ली है मैंने। और फ़ोन की परसेंटेज है बैटरी की 18%। तो अभी सबसे पहले मैं फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगा, हमारा कैमरा भी चार्ज नहीं है। तो मैंने कुछ आज फ़ोटोज़ भी लेनी है, बहुत टाइम से मैं फ़ोटोज़ नहीं पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे। एंड एज फ्रॉम नाउ ऑन आई एम हाईली मोटिवेटेड। तो मैंने सोचा आज कुछ हम बहुत प्यारी क्लिक्स करेंगे। और भाई इस थॉट प्रोसेस को दिमाग से मैं निकाल दूंगा कि मैं स्किनी हो गया हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत स्किनी लेवल से भी स्टार्ट किया था। 54 kg ऑन द सेम हाइट। करंटली मैं एटलीस्ट कितने का हूँ, मैं 75 का तो हूँ। बेशक हम 81.600 से वापस आए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगा, क्योंकि जो लड़ाई होती है ना वो हमेशा खुद से खुद की होती है। इट्स नॉट लाइक मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए डालता हूँ या कुछ करने के लिए डालता हूँ। हम हमेशा पोस्ट करते हैं अपनी प्रोग्रेस, ताकि हम पीछे जाके देख सकें कि यार यहाँ से स्टार्ट करा था, राइट नाउ आई एम हेयर। तो हमने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करा है। तो सबसे पहले इसे चार्ज पे लगाते हैं। तो आज अभी मम्मी ने रोटी नहीं बना रखी। तो एक बारी मेरे घर वाले जब गांव गए थे, मैं और मेरा भाई अकेले थे, तब मैं रोटी वगैरह खुद भी बना लेता था, बट अब मैंने बहुत टाइम से बनाई नहीं है। तो अभी मम्मी बाहर ही बैठे हैं, बट मैंने कहा यार क्यों डिस्टर्ब करना, मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें मार रहे हैं, मैंने कहा खुद बना लेता हूँ। तो प्री वर्कआउट मील में हम रोटी और सब्जी खा के जा रहे हैं, क्योंकि चुकंदर मैंने पहले ही खा लिया था।
तो मैं 2 रोटी बनाऊंगा फटाफट, सिर्फ 2 ही रोटी खाऊंगा। ये देखो गोल बना दी ना मैंने। मैं रोटी ऐसे नहीं बेल सकता, सिर्फ अगर मैं हाथ से घुमाऊं तो जिम का जोर आजमा रहा हूं मैं। मेरे को मम्मी ने सिखाया था कि मेरे को लगता था पहले कि जब हम रोटी बेलते हैं तो हम उसे ऐसे घुमा घुमा के हर डायरेक्शन से बेलते हैं, बट द थिंग इज इसे हमने बहुत लाइटली पकड़ना होता है और ये सिर्फ रोल करना होता है। तो जो रोटी होती है वो अपने आप ही मूव करना स्टार्ट कर देती है। देखो गोल घूम रही है ना रोटी खुद ही। गैस तो जलाया नहीं। वैसे ऐसे कभी नहीं करती यार। इसको थोड़ा सा कम करेंगे, इसे इधर को होता है कम, ये हो गया कम। सही बनाइए देखो। एक और आटा। और अगर आप भी खाना बनाना सीखना चाहते हो भाई, तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है। एक मैन को बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने तुम्हें कहा ना, जैसे लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हमें नहीं पता हम फ्यूचर में कहाँ होंगे, क्या पता हमें खुद खाना बनाना पड़े, हम कोई ऐसी जॉब में हो जहाँ हमें घर से दूर रहना पड़ रहा हो। तो डेफिनेटली तुम्हें ये 3-4 चीज़ें खुद आनी चाहिए। और वैसे भी ये चीज़ें दिखाती है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो। सो बीइंग अ मैन, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, इट्स नॉट अ शेम। हाँ ये भी सही बनी है। तो हमारी रोटी बन गई। हाँ ये बनाया तुम्हारे भाई ने। इट्स मोर लाइक, वो होती नहीं तंदूर सी में निकालते हैं, थोड़ी सी मोटी बन गई, पर ठीक है 3 रोटियां बना ली मैंने। और सब्जी में हमारे पास है दिस गोभी। और यार सब्जी गिर दी मैंने सारी। इससे मैं अपना पेट तो पाल ही लूंगा। तो तीनों रोटी खा ली मैंने, लास्ट बाइट। बट इन कंपैरिजन टू माते, अगर मैं इस रोटी को नंबर दूं तो माते को 10 और मेरे को भी 10, बट माइनस थोड़ी सी मोटी है। और मेरी मम्मी बहुत पतली रोटियां बनाती है, तो मेरे को आदत नहीं है इतनी मोटी खाने की। बट अगर मैं 10-20 दिन बनाऊँ ना, तो मैं डेफिनेटली अच्छी बनाने लगूंगा। 4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब ये खा लिया, हम 2 बज रहे हैं अभी, 2:40 तक वेट करेंगे। कैमरा भी चार्ज हो जाएगा, फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, और फिर आज एक बहुत ही तगड़ा आर्म सेशन लगाएंगे। कैसे ब्रदर? विद द मैजिक हम जिम पहुंच गए। और ये मैं EAA ले रहा हूँ। तो अब देखो, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मुझे एक इसकी वीडियो भी शूट करनी है, तो मैं इसे अभी हाफ स्कूप ले लेता हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट तो करने नहीं वाला इसे। तो हाफ स्कूप हमने अभी ले लिया, और हाफ स्कूप मैं वीडियो में शूट करते हुए ले लूँगा। एंड कितना अमेजिंग है ना। लाइक मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, मैंने आज एक इंस्टाग्राम पे अपने डे 11 अपलोड करा मसल बिल्डिंग सीरीज़ का। तो मैंने 4 बजे को उसको शेड्यूल करके रखा हुआ, 4 बजे वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो मैं पिछले डे चेक कर रहा था, लाइक भाई इतनी मेहनत इस तरीके की रील में एडिट करने में और स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगता है भाई। एंड ड्यू टू सम रीजन मैं अभी 35,600 फॉलोवर्स पे हूँ इंस्टाग्राम पे। उस पर 1000 लाइक भी नहीं आए भाई। आज बहुत डिमोटिवेटिंग है वो। मैं सोच रहा था ड्रॉप करते हैं और किसी और चीज पे स्विच करते हैं। फिर मैंने कहा एटलीस्ट 30 डेज, हम अपने आप को 30 दिन देते हैं, इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं ना। फिर उसके बाद नहीं आएगा तो डेफिनेटली कंटेंट स्विच करेंगे, चेंज करेंगे, वेरिएशंस लेके आएंगे, बट क्विट नहीं करेंगे। अच्छे खासे वार्म अप के बाद, तो मेरा वार्म अप का सीन क्या रहता है, मैंने ना 2 वार्म अप सेट लिए डंबल OHP के ओवरहेड प्रेस। तो 10 kg से 2 सेट लिए, और मेरे को अभी एस्टिमेट हो गया कि बॉडी 20 kg से हम इजीली लगा लेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अब मैं जब दूसरी एक्सरसाइज पे स्विच करूँगा तो मैं उसका भी एक वार्म अप सेट लूँगा, ताकि मैं अपने मसल्स को उस एंगल में प्रिपेयर कर सकूँ, और फिर डायरेक्टली हम एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आज के एक्सरसाइज को ब्रेक डाउन करते हुए हम अपने आर्म्स को ट्रेन करेंगे, जिसमें हम अपने शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप और एक सिंगल एक्सरसाइज फॉर द 4 आर्म्स करने वाले हैं। तो शोल्डर्स के लिए हम करेंगे, फ्रंट शोल्डर के लिए OHP, और एक रेयर डेल्ट की लगाएंगे हम, जिसके लिए मैं पैक फ्लाइज, रिवर्स पैक फ्लाइज। और बाइसेप्स के लिए हम करेंगे एक हैमर कर्ल्स
और एक क्लोज ग्रिप बार पे बाइसेप्स कर्ल। तो जो बाइसेप्स के हम उसके सिर्फ 2-2 सेट करेंगे और सेम फॉर द ट्राइसेप्स हम एक करेंगे अपना रोप पुश डाउन और एक स्कल क्रशर, दोनों के 2-2 सेट। और रेयर डेल्ट्स के भी हम 3 करेंगे और डंबल OHP के भी हम 3 करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। और आज मैं डिसाइड करके आया हूँ, मैंने देखो वाइट सैंडो पा रखी है नीचे, तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम स्किनी लगे या ना लगे, बिकॉज यू गाइज आर नॉट हेयर टू जज मी, यू आर हेयर टू इंस्पायर मी एंड आई एम हेयर ऑल्सो टू डू द सेम थिंग। लेट्स गो। दो और वन मोर। अच्छा आया शोल्डर्स पे। और दूसरे सेट के लिए अब सेम वेट से करेंगे। लास्ट सेट में मैं सोच रहा हूँ 25 या 22.5 से करेंगे, देखते हैं। पहले क्या होता था, जब मैं OHP करता था तो मेरे ना एल्बोस पे बहुत सारा पेन आता था। अगर तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा होता है तो तुम इसे चेंज कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो OHP लगाते हुए भी ना तुम्हें यहाँ पे एक आर्क बनाना होता है लाइक दिस। अब जब मैं इसे नीचे लेके आऊंगा डंबल्स को, तो ये जो हाथ है ये एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा डंबल्स को नीचे ले जाते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में, और उसमें क्या होता है हमारे जॉइंट से प्रेशर आता है। तो तुम्हें सिर्फ अपने कानों के पास, सबसे इजी तरीका है, जब डंबल्स तुम्हारे कानों के पास आ जाएंगे और तुमने देखना है कि वो एक पैरेलल 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स तुम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो डंबल OHP। Now it's time for the second set with the same weight. पहले देखो मैं ऐसे भी उठा लेता था डंबल। हाँ। Let's go. फक भाई, जो बैग थी वो एडजस्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने नीचे लगाया। मैं प्रॉपर उठाऊंगा इसे। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं वेट लगाते हुए। अगर हम थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, उसी टाइम रुक जाओ। कोई बात नहीं, 2 मिनट खराब हुए, खराब होने दो भाई, उसके पीछे तुम 6 महीने खराब कर लोगे। Let's go. वेट नहीं बढ़ा रहे भाई, हम 12 नहीं लगे, हमसे 11 रैप्स लगे, तुम सेम वेट पे जाएंगे। बीमार होने के बाद फिर से जिम स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी पेशेंस। अभी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है वो ये है कि बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक आधी एक्स्ट्रा मील्स खाने की। अभी मेरे दिमाग में जिम करते हुए बस वही चीज़ चल रही है कि मैंने घर जाके क्या खाना है, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपनी उस पॉइंट पे पहुंच सकूं। क्या होता है ना, हम उस जल्दबाजी के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीज़ें खराब कर लेते हैं। दैट सेम गोज फॉर, अगर तुमने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है तो बहुत जल्दी के चक्कर में तुम ओवर ट्रेन करने की गलती करोगे, ओवर ईटिंग करने की गलती करोगे, जिससे तुम अपने लीवर वगैरह पे बहुत लोड डालने वाले हो। तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम्हें लगता है 6 महीने साल में बॉडी बन जाती है, नहीं बनती। नेचुरली 1-1.5 साल में तो तुम्हें ऑलमोस्ट रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी कंसिस्टेंट। तो मैंने कहा था ना आज हम सेंडो में वर्कआउट करेंगे, बहुत टाइम हो गया मेरे को ना, ये ना ऐसे चिपक जाती थी, इतनी टाइट आती थी ये। अभी देखो, बट दैट्स द प्रोसेस भाई, कोई बात नहीं। वी विल डू बेटर देन द लास्ट टाइम। अब लास्ट सेट के लिए मैं ट्राई करूंगा कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट इंक्रीज करके तो नहीं कर पाए, तो हम टाइम अंडर टेंशन को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। God.
6 more. 1. अब फटेगी। भाई नहीं हुआ, मैंने बहुत सोचा दौड़ पर नहीं लगे। सो सेकेंड एक्सरसाइज, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कभी भी सेम मसल को लगातार 2 बार ट्रेन नहीं करते। तो दूसरी एक्सरसाइज हम बाइसेप्स के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रीचर कर रहे हैं, बट रॉड से नहीं, डंबल से। एंड डंबल से करने का रीज़न है, मेरे को ऐसा लगता है कि सिंगल हैंडली जब हम दोनों हाथों को अलग अलग ट्रेन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को मसल माइंड कनेक्शन मिलता है। One more. मेरे को इस एक्सरसाइज से बहुत डर लगता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी काइंड ऑफ बाइसेप्स में बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज लगती है। डर मुझे इसलिए लगता है कि मेरा मसल ना टीयर हो जाए, बस ऐसा लग रहा है ना बाइसेप्स। तो इतना ही बड़ा रहे हमेशा, पंप के इतने ही पंप में रहे बाइसेप्स। Oh. 11. 12. हाँ, ऐसे कितना प्यारा लगता है ना बाइसेप्स, कितने बड़े लगते हैं। और मैं अपने आप को जब से मिरर में देख रहा हूँ संडो में, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक होता है मसल लॉस करना और एक होता है मसल श्रिंक होना। तो हमने लूज कम किया और श्रिंक ज़्यादा हुई है बॉडी। जैसे मैं थोड़ा ना, मेरा जो अपर स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड था, मैं यहाँ से ब्रॉड हूँ काफ़ी, बैक इन दोनों वाले हिस्सों से, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से पिचक सा गया हूँ। तीसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप रो पुश डाउन। एज मैंने तुम्हें कहा था, आर्म्स में हम बाई और ट्राई के लिए सिर्फ 2 सेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने प्रीचर के लिए 2 कर लिए थे, इसका मैं 1 कर चुका हूँ, लास्ट सेट है। तो देखो 2 रोप्स लगाने का लॉजिक है यहाँ सिंपल सा, थोड़ा सा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल जाता है। और एक गलती नहीं कह सकते, 19-20 का फ़र्क है। पहले मैं क्या करता था, ये जो एल्बो है उसकी प्लेसमेंट होती थी आगे और फिर नीचे की तरफ पुश, जो सही भी है, बट इससे मेरे को थोड़ा सा बेस्ट लगता है बैक साइड। अब मैं एल्बो हिंज कर लूँगा यहाँ पे, अब मैं इसे लेके जाऊँगा। तो तुम ट्राई करके देखना, बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा। कैसे बताऊँ तुम्हें, लाइक अगर तुम्हें इसमें 80% इन्वॉल्वमेंट मिल रही है अपने ट्राइसेप्स की, तो इसमें कह सकते हो 85 मिल जाएगी। जब हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम डेफिनेटली बेटर के लिए जाएंगे। एंड मेरे को देखो, ये थोड़ा सा तुम्हें स्टूपिड लगेगा, बस इतना ज़्यादा हमें रोप नहीं चाहिए होता। जब हम 2 रोप लगाते हैं तो जहाँ तुम्हें ग्रिप करके लगता है ना, क्योंकि यहाँ ग्रिप करने में फिर वो रेंज ऑफ मोशन जो मेरे को खींचना होता है ना, वो मेरे लाइक रिस्ट के फोर्स पे जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ मेरे को बहुत बेस्ट ग्रिप लगती है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट करके पकड़ता हूँ। फिर से बताता हूँ, स्टेप 1 थोड़ा सा पीछे, ये आर्म्स आगे करे और इसे हिंज करा, चेस्ट अप, अब बैक, भाई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, देखो, एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक एक्स्ट्रा पुश के लिए, जब भी तुम कोई भी मसल ट्रेन करते हो उसको फ्लेक्स करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारी पोजिंग अच्छी होगी, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी बॉडी किस एंगल में ज़्यादा बड़ी लगती है। तो अपने शोल्डर्स की लास्ट एक्सरसाइज के लिए हम लगा रहे हैं रेयर डेल्ट्स, जो हम रिवर्स पैक फ्लाई के साथ लगाएंगे। तो पहले मैं बोथ आर्म से रिवर्स पैक फ्लाई लगाता था, अब मैंने इसे सिंगल आर्म पे स्विच किया। आर्म्स कितने बड़े लग रहे हैं ना इसे।
तो अभी मेरे साथ एक बहुत ही दुखद घटना हो गई एंड दैट इज मेरा माइक ऑन नहीं था, तो मैंने सोचा शायद इसकी बैटरी ना लूज हो जाए। मैंने इसे ऑफ कर लिया था वहाँ पे ट्राइसेप्स के टाइम पे, और अभी मैंने पूरा शूट कर चुका था मैं, मतलब अपना फर्स्ट सेट लगा चुका हूँ मैं। तो लास्ट सेट है मेरा ये, नहीं सॉरी 2 सेट पड़े हैं इसके, और ये ऑफ था, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। वो तो मेरी नज़र चली गई इस पर, वरना मैं घर जाके देखता एडिट करते हुए, और उस टाइम इतना बुरा लगता है ना तो इसके लिए मैं तो बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे हम, और जो हैंड की पोजिशनिंग होगी ना वो हल्का सा एलिवेटेड होगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं ग्रिप करेंगे, हल्का सा एलिवेटेड। इससे क्या होता है, देखो तुम यहाँ ना इसे, ये देखो ये मैं अपनी रेयर डेल्ट पे देख रहे हो, ये रेयर डेल्ट जो हिल रही है मेरी, ये कवर आ जाता है डायरेक्टली ये स्कैपुला वाले एरिया पे। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको पुश कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, एक्सरसाइज लगाते हुए दिख जाएगा। ये सीधा बैठा मैं, दिस एंड लेट्स गो। लास्ट सेट। और अभी ना मेरे को ना एक फोटो का आइडिया आया, हमारी जिम की उस साइड पे एक येलो लाइट है, फोकस लाइट, तो वो डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे, तो उससे ना ये जो मसल्स है ना बहुत ज़्यादा पॉप आउट दिख रहे हैं। तो बहुत टाइम से इंस्टा पे पोस्ट नहीं डाली, तो अभी फोटो खींचूंगा वहाँ पे। सो लेट्स गो, शाबाश। चू और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम सारी ही एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है कांस्टेंट टेंशन, इसमें भी जब मैं यहाँ ऐसे लगा रहा हूँ, बाइसेप से लगाते हैं, सबसे इजी एग्जांपल, जब आप बाइसेप कर्ल लगाते हो तो जब ये उठना शुरू होता है ये टेंशन टेंशन टेंशन, और जब हम ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ हमें एक रेस्ट मिलता है। एंड सेम गोज फॉर द नेगेटिव, जब हम नीचे जाते हैं और इसे बिल्कुल छोड़ते हैं कि हम अपने आप को समझाते हैं कि ये एक फुल रेंज ऑफ मोशन है जब आप इसे पूरा नीचे करोगे, बट द रियलिटी इज ये एक रेस्ट पोजीशन है। फिर जब आप जोर लगाओगे तो आप 4 आर्म्स यूज करोगे ही करोगे। तो इसलिए हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे आके रुको जहां तुम्हारे मसल पे स्टिल वो कांस्टेंट टेंशन क्रिएट हो रही है। सो अपने आर्म सेशन की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, स्कल क्रशर। एंड कितना डेंजरस नेम है ना, स्कल क्रशर। सही में भारी लग रहा भाई, हल्का सा लीन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटा नहीं उठा जाएगा। सही टाइम का वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा। तू है पॉजिटिव बंदा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि लाइक स्पॉन्सर्स, कि मैं अपने पिछले किसी स्पॉन्सर से बात करूं, तो उसने गया था, मैंने कहा सही टाइम पे आने पे बात करेंगे। तो इसका रिएक्शन है भाई का, कहता क्या पता मसल ब्लूज आ जाए। तू है पॉजिटिव बंदा भाई। सच में बंदे का थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए यार लाइफ में, है ना। जितना अच्छा थॉट प्रोसेस होगा उतने बढ़िया रिजल्ट्स। लगाओ ओए चल। आज के आर्म सेशन की लास्ट एक्सरसाइज हम जा रहे हैं कर्ल्स, रोप कर्ल्स, हैमर रोप, हैमर कर्ल्स। सेम इसमें भी वही टेक्निक। तुम्हें अगर वो रोप दिख रही है तो हमने थोड़ा सा नीचे से ग्रिप करी है, फील अच्छी आती है। सिंपल हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे, आर्म्स आगे नहीं करने, वहीं टक करेंगे यहीं पे, और फिर डायरेक्टली
Second. तो सेम इसमें भी देखो ना, वही कांस्टेंट टेंशन वाला सीन अप्लाई होता है। हम रेंज ऑफ मोशन को कट करके कांस्टेंट टेंशन पे फोकस कर रहे हैं। वर्कआउट एकदम डन, और मैं सुबह नहाया नहीं था तो अभी नहा भी लिया भाई। नहा के मज़ा सा आ गया। और चलते चलते ना गीज़र का पानी खत्म हो गया तो ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और अब जाएंगे घर, एक अच्छी सी मील लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में फाइट चल रही है कि अब मैं जाऊँ पबजी खेलने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ी देर, या मैं घर बैठ के वीडियो एडिट करूँ। क्योंकि आज का व्लॉग जो आज हमने शूट किया है एडिट करके रख लेता हूँ, कल डाल दूंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ यार आधे घंटे तो चुल मार के आते हैं। तो अभी पता क्या हुआ, मैं मस्त जिम से नहा के निकला एकदम। मैंने कहा ठीक है, अब बाइक पर गांड टिकाऊंगा और घर जाऊंगा। बाहर निकला मेरे को याद है, मैं तो साइकिल पे आया था कि मेरे को कार्डियो ना करनी पड़ी। अब भाई बाल धो रखे हैं और लग रही थी ठंड। मैंने कहा यार अब कौन साइकिल चलाएगा, तो हमने पता क्या जुगाड़ लगाया। मैं खुद तो साइकिल पे बाइक पे बैठ गया और साइकिल साथ ही लेके जा रहे हैं हम। ओए टड्डी होगी, टड्डी होगी, टड्डी होगी, टड्डी होगी इसकी माँ का। उधर गाड़ी आ रही है, ये तो हम इसे साथ साथ ही लेके जा रहे हैं। बस अगर ये स्पीड ब्रेकर पे उछलेगी देखना। तुम हाँ इस बार स्लो करी ना तूने। तुम्हारे भाई के हाथ में जोर पता है कितना, मैंने इसे ऐसे दब रखा है ना, यहीं से ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, यहीं से बीच में से, हैंडल के बीच में से। तो घर पहुंच गया मैं, और अब शेक बनाएंगे तो फटाफट शेक कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ये टाइम मेरे को बेस्ट लगा शेक कंज्यूम करने का। रीज़न, इसके बाद मैं बाहर जाता हूँ थोड़ी देर, अब पबजी खेलूंगा दोस्तों के साथ और आऊँगा। और तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे फ़ोन में 128 GB स्टोरेज, तो मेरे को हर दूसरे दिन पबजी डिलीट करनी पड़ती है सुबह सुबह, क्योंकि मुझे वीडियोस एक्सपोर्ट करनी होती है अपने कैमरे के मेमोरी कार्ड से अपने फ़ोन में एडिट करने के लिए, और उस टाइम स्टोरेज नहीं होती। तो 6 GB की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पबजी, तो मैं उसे डिलीट करता हूँ, हर दूसरे दिन इंस्टॉल करता हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो शेक बन गया हमारा, और ये ऑलमोस्ट 2 गिलास बन जाते हैं। 4 स्कूप ओट्स के और अपना पीनट बटर और सिर्फ किशमिश है इसमें। अभी प्रोटीन भी ख़त्म हो रखा है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हो रखे हैं, और अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 252 रुपये। तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े से पैसे आ जाए कहीं से, देख रहा हूँ मैं कुछ, तो उसके बाद हम डाइट थोड़ी और बढ़िया से लेंगे। बट स्टिल वी आर डूइंग गुड। एंड लाइक मैंने ना एक चीज़ सीखी है भाई, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट अगर तुम अपने गोल से नहीं हटते ना, अगर तुम बैठे रहते हो कि कोई बात नहीं इतने में भी करूँगा और इतने ज़्यादा में भी करूँगा, तो डेफिनेटली भाई डेफिनेटली तुम उसमें ग्रो करते ही करते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में प्यार लिखना।